अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं महमूद अब्बासी और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने जो हुकूमती पॉलिसीज़ थी उस पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया और अपनी जो शटर डाउन हड़ताल थी उसके ज़रिए ये हुकूमत को पैगाम दिया कि वो जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, बिलखुसूस जो महंगाई है, जो बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिल हैं, जो IPPs के साथ मुआहदे हैं, उनको पाकिस्तानी कौम ने यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया और इन टैक्सेस के ख़िलाफ़ जो है आज बड़ी ही कामयाब और शानदार शटर डाउन हड़ताल रही। और हुकूमत को ये पैगाम दिया गया कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और इन पर नज़रसानी की जाए या इन फ़ैसलों को वापस लिया जाए। नाज़रीन कराम, मैं जो अपनी ज़िंदगी है उसमें इतनी सख्त हड़ताल कभी भी नहीं देखी कि जब आपके जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं वो भी बंद हों। आज पूरे जो रेस्टोरेंट्स थे, जो मेडिकल स्टोर थे, जो दूध दही की दुकानें थीं, जो बेकरीज़ थीं, जो अमूमन हड़ताल में खुली रहती हैं या उनको इजाज़त होती है, लेकिन आज जो हड़ताल थी वो इतनी शदीद थी कि आज वो भी बंद नज़र आईं। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहर जो थे उनमें ये हड़ताल जो थी उसको मौसर बनाने में जहाँ दीगर जमातों का रोल रहा, वहाँ पे जमात इस्लामी का रोल बड़ा अहम रहा और उनके रहनुमाओं ने जो ताजर तंजीमें थीं उनके साथ बढ़कर, उनके साथ मिलकर इस हड़ताल को कामयाब बनाया। और इसकी जो कामयाबी है उसका आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो था वो इस काल को लब्बैक कहा गया और जो हुकूमत है उसको इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए कि इतनी मौसर हड़ताल जो थी शायद पाकिस्तानी तारीख़ में कभी ना हुई हो। और हुकूमत की जो संजीदगी है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो हुकूमती तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि वो किसी भी सूरत में किसी के दबाव में नहीं आएंगे और ना ही जो टैक्सेस हैं वो वापस होंगे। हाँ, अलबत्ता उन जो कोई किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम उनके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ जब पूरा मुल्क बंद था तो हुकूमत ने जो आज फिर बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया और जो 3 माह हैं सहमाही एडजस्टमेंट बिजली की वो आवाम को या बिजली सार्फिन को पे करना पड़ेंगी। नाज़रीन करम, ये हुकूमत की संजीदगी है कि एक तरफ पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कोई भी बात सुनने या मानने के लिए तैयार नज़र दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ज़रूरत इस अमर की है कि जो IPPs के साथ मुआहदे हैं, जो इजाफ़ी टैक्सेस हैं उनको ख़त्म किया जाए और जो ताजर बरादरी है उनके साथ बैठकर उसका असरनो जायज़ा लेना चाहिए ताकि हमें हमारा मुल्क भी चले और इसके साथ जो IMF के साथ मुआहदे हैं वो भी हों। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि हुकूमत को हर दफ़ा आवाम को कड़वी गोली खिलाने के बजाय अपने पर भी कुछ उसूल लागू करने चाहिए। जो अपने शाना अखराजात हैं वो ख़त्म करने चाहिए, जो TADS हैं वो ख़त्म करने चाहिए, जो अपनी कैबिनेट के हुजम हैं उनको कम करना चाहिए, अपने अखराजात जो हुकूमत को ख़त्म करने चाहिए और साथ ही तमाम वो अदारे जो खसारे में जा रहे हैं उनका असरनो जायज़ा लेना चाहिए कि वहाँ पर वो अदारे क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक वो प्रॉफिट में क्यों नहीं जा सकते, वो क्यों लॉस में जा रहे हैं, क्यों नुकसान हो रहा है और हर जो इदारा है वो उसको सब्सिडी पर चलाया जा रहा है। हमारे हुकूमती वज़ीर जो हैं वो ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि सब कुछ उधार पर चल रहा है और ये उधार पर कब तक चलता रहेगा, कब तक हम इस करप्शन की सरपरस्ती करेंगे, कब तक हम उन चीज़ों को नोटिस में नहीं देंगे जो हमारे मुल्क की तबाही और बर्बादी का सबब बन रहे हैं, कब तक हम जो आधा दुबई जो लोग ख़रीद चुके हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहेंगे, उनको छुपाते रहेंगे और आवाम को दूसरे कामों के पीछे लगाया जाता रहेगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यही है कि सबसे बड़ा इस करप्शन जो है तमाम अदारों के अंदर से उस करप्शन का ख़ात्मा जो है वो ज़रूरी है, तब ही जाकर ये मुल्क जो है वो आगे चल सकता है। नाज़रीन करम, ताजरों ने जो आज एक बड़ा पैगाम दिया वो ये है कि अगर वो आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे सकते हैं और उसको कामयाब बना सकते हैं तो वो आइंदा जो उनका अगला मरहला होगा उसमें वो पहिया जाम हड़ताल की भी कॉल दे सकते हैं और वो उसकी कोई मुद्दत नहीं होगी बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए वो हड़ताल की कॉल दे सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसको संजीदगी से ले और इन मामलात को हल करे।
دوسری طرف آج جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین ہیں وہ آج تمام تر حکومتی جو پابندیاں تھیں ان کو توڑتے ہوئے ڈی چوک تک پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے دھرنا دے دیا اور وہاں پر حکومت مخالف جو پالیسیز تھیں حکومت کی جو پالیسیز تھیں ان کے خلاف شدید احتجاج کیا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومتی سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ بھی ان ملازمین کے یکجہتی کے لیے اس دھرنے میں شامل ہوئی اور انہوں نے یہ وہاں پر وعدہ کیا کہ وہ کسی بھی صورت میں جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کو وہ ختم نہیں ہونے دیں گے. یہاں پر ناظرین جو ایک چیز ضروری ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کا دائرہ ملک بھر میں ہونے کے باوجود جو غریب لوگ ہیں وہ ہمیشہ یوٹیلیٹی سٹور ان کی پہنچ سے دور رہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے, جو کرپشنز کی اطلاعات آتی رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اس کی جو اصلاحات کر کے ان ملازمین کو جو ہے بے روزگار نہیں کیا جانا چاہیے, لیکن اس یوٹیلیٹی سٹورز کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک پہنچنا چاہیے. ناظرین کرام دعا کو ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, ہوش کے ناخن لے اور عوام کی جو آواز ہے اس کو وہ سنے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ آگے چل سکے. آئندہ بھی تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.